ऋषभ पंत की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए संजीव गोयनका के मुंह से अब एक ही आवाज़ निकल रही होगी, क्योंकि उन्होंने लाखों ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे इस ऋषभ पंत के पीछे और अब उनका सारा पैसा बर्बाद हो चुका है। तो उसके बाद भी उनके मुंह से अब एक ही आवाज़ निकल रही होगी। किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता, हरामखोर कुत्ता। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। क्योंकि देखो पैसा तो वापस हो नहीं सकता। अब एक ही चीज़ हो सकती है कि ऋषभ पंत अच्छा प्रदर्शन करें और आने वाले अगले मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाएं। क्योंकि अगर हम अभी तक ऋषभ पंत के प्रदर्शन की बात करें तो पहले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ जब वो खेलने उतरे थे तो मात्र 15 रन बना करके आउट हो गए थे। वहीं दूसरा मुकाबला जब हैदराबाद के सामने वो खेलने उतरे तो वहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। हालांकि वहाँ पर उनकी टीम जरूर मुकाबला जीती थी। वैसे पहले मुकाबले की बात करें तो वहाँ पर उनकी टीम लास्ट ओवर में मुकाबला हार गई थी और अंतिम समय तक ये कहा जा रहा था कि ये मुकाबला लखनऊ के पक्ष में है। लेकिन अगर हम उस मुकाबले की बात करें यानी कि जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में खेला गया था, आशुतोष शर्मा ने एक तरफा उस मुकाबले को अपने पक्ष यानी कि दिल्ली के पक्ष में ले जाकर के खड़ा कर दिया था। अब अगर हम तीसरे मुकाबले की बात करें जो कल खेला गया था पंजाब और लखनऊ के बीच में, उसमें भी ऋषभ पंत एक बार फिर से फेल हुए हैं और मात्र 2 रन बना करके आउट हो गए हैं। इस मुकाबले की बात करें तो इसमें लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करने उतरी थी, जहां लखनऊ की टीम मात्र 171 रन बना करके ऑल आउट हो गई थी। हालांकि वहां पर भी कुछ कमेंटेटर को लग रहा था कि इस मुकाबले में लड़ाई है और जो लखनऊ की टीम है वो लड़ाई लड़ेगी और ये मुकाबला एक तरफा नहीं होने वाला। लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हुआ और पंजाब की जो टीम है एक तरफा इस मुकाबले को अपने नाम कर ली। पंजाब की टीम ने इस मुकाबले को मात्र 16 ओवर 2 गेंदों पर ही अपने नाम कर लिया था और पंजाब की तरफ से जब बैटिंग करने उनके बल्लेबाज आए तो उन्होंने एक तरह से तबाही मचा दी। जितने भी लखनऊ के गेंदबाज थे उनकी जमकर धुलाई की। चाहे आप प्रभु सिमरन की बात करें, चाहे निहाल बडेरा की बात करें, चाहे कप्तान श्रेयस अय्यर की बात करें, इन तीनों ने मिलकर जिस तरह से लखनऊ की पिटाई की, लखनऊ के जितने भी गेंदबाज थे उनका सभी का एक तरफ से लाइन लेंथ बिगड़ गया और उन्होंने 16 ओवर में ही इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों ये रहा कल का मुकाबला जो खेला गया था पंजाब और लखनऊ के बीच में, जिसमें एक तरफा पंजाब ने जीत हासिल की। अब अगर हम आज के मुकाबले की बात करें तो आज मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी और गुजरात के बीचों में। इन दोनों टीमों के बीच अभी तक 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 मुकाबले जीती है आरसीबी की टीम, वहीं 2 मुकाबला जीता है गुजरात। तो ये मुकाबला खेला जाएगा बेंगलोर के होम ग्राउंड यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां कहा जाता है कि ये जो मैदान है ये गेंदबाजों के लिए कब्रगाह है, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन बरसाते हैं और ये मैदान भी छोटा है, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो अगर हम इस मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच अभी तक बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच अभी तक 5 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 3 आरसीबी और 2 मुकाबला गुजरात की टीम जीती है। अगर हम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो वहाँ अभी तक टोटल 95 मैच खेले गए हैं और यहाँ पर ज़्यादातर वही टीम जीती है जो बाद में बैटिंग करने आई है। अगर हम गुजरात और आरसीबी की बात करें तो इन टीमों के बीच जितने 5 मुकाबले हुए हैं तो इसमें भी वही टीम जीती है जो बाद में बैटिंग करने आई है। क्योंकि अगर हम बात करें 2022 से लेकर अभी तक तो जितने भी मुकाबले खेले गए, जो टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, तो उसमें बाद में ही बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। 2022 से अगर हम बात करें तो पहली बार जब मुकाबला हुआ था तो उसमें गुजरात टाइटंस बाद में बैटिंग करने आई थी, जहां वो 6 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम की थी। उसी साल दूसरा मुकाबला जब खेला गया तो उसमें आरसीबी ने अपने नाम किया, वो 8 विकेट से जीती थी। अब 2023 की बात करें तो 2023 में आरसीबी और गुजरात के बीच एक ही मुकाबला खेला गया था, जिसमें गुजरात की टीम ने बाजी मारी थी और 6 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया था। अब 2024 की बात करें तो यहाँ पर 2 मुकाबला खेला गया गुजरात और आरसीबी के बीच में, जिसमें दोनों मुकाबले में आरसीबी ने बाजी मारी थी। पहले मुकाबले में आरसीबी की टीम ने 4 विकेट से मुकाबला जीता था, वहीं दूसरा मुकाबला जब हुआ था तो आरसीबी की टीम ने 9 विकेट से इस मुकाबले में अपनी जीत हासिल की थी। तो अब देखा जाए तो आज का भी मुकाबला जो होगा तो वो भी इसी पर डिपेंड रहेगा कि जो टीम पहले टॉस जीती वो खासकर गेंदबाजी करने पर ही ज़्यादा अपनी होड़ मचाएगी, चाहे आप गुजरात की बात करें चाहे आरसीबी की बात करें। आप दोनों टीमों की बात करें तो आज का जो मुकाबला इसमें कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम गुजरात के ऊपर भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आरसीबी की बात करें तो चाहे कि आप गेंदबाजों की बात कर लें चाहे बल्लेबाजों की बात कर लें, दोनों के दोनों ही अपने ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। पिछले मुकाबले की बात करें तो इसमें चाहे आप जोश हेजलवुड की बात करें, चाहे आप भुवनेश्वर कुमार की बात करें, यश दयाल की बात करें, ये सब ज़बरदस्त फॉर्म में। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात करें तो विराट कोहली तो हैं ही फॉर्म में, उसके अलावा जो उनके कप्तान रजत पाटीदार वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। वहीं अगर हम फिनसॉल्ट की बात करें तो अभी तक उस तरह की पारी नहीं खेल पाए, लेकिन हाँ आने वाले मैचों में वो ज़बरदस्त वापसी करेंगे। उसके अलावा अगर हम लियाम लिविंगस्टोन की बात करें तो वो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर दोस्तों हम गुजरात की बात करें तो अपना पिछला मुकाबला वो हार के आ रही है। उनके उस टीम के भी खिलाड़ी जो हैं वो फॉर्म में है। उसके साई सुदर्शन की बात कर लें चाहे शुभमन गिल की बात कर लें, इन दोनों के ये जो दोनों खिलाड़ी हैं इनके बल्ले से रन आ रहे हैं। लेकिन आज का जो मुकाबला है काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। वैसे आप लोगों की क्या राय है कि आज
का जो मुकाबला है, कौन सी टीम जीतने वाली है, आप लोग अपनी राय कमेंट में अवश्य दे सकते हैं।